करेंगे हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे के इस योगा सेशन में, जहाँ पर हम लोग को चंचल से योगा सीखेंगे। कोई भी प्रश्न होंगे आप लोगों के, कोई भी सवाल है, आप लोग सेशन के अंदर पूछ सकते हैं। और सभी से निवेदन होगी कि अपने अपने माइक को म्यूट रखिएगा, कैमराज ऑन कर दीजिएगा, ताकि चंचल मैम आप सभी को गाइड कर सकें। चंचल मैम, आप अभी टेक ओवर कर सकते जी, नमस्कार आप सभी को। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। कमर को पूर्ण रूप से सीधा कर देंगे। आप चेयर पर बैठे हैं तो कमर को पीछे टेक लगाकर ना बैठे, थोड़ा सा आगे होकर बैठ जाइए। सारा ध्यान अपने शरीर पर, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर आएंगे। कोमलता से आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास भरते हुए धीरे से 3 बार ओमकार, तत्पश्चात 3 बार शांति 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 मेरे साथ दोहराएंगे। लंबा गहरा श्वास भरें, शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने इष्ट देव, माता पिता, गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें। दोनों हथेलियों के बीच तेज प्रसन्न, दोनों हाथ आंखों पर लगाते हुए धीरे से पलके झपकाते हुए वापस आएंगे। नमस्कार आप सभी को। चलिए आज का योगा सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज हम जितने भी एक्सरसाइज करेंगे उसमें खास तौर पे ध्यान रखेंगे कि आज की जितनी भी प्रैक्टिस है हम कमर के, जैसे कमर दर्द के लिए, स्टिफनेस के लिए और बैक को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए करने वाले हैं आज के सारे अभ्यास। ठीक है, तो सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। चलिए, धीरे से श्वास भरते हुए पहले थोड़ा सा वार्म कर लेते हैं। हम दोनों हाथों को साइड से ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर, प्रश्वास करते हुए दोनों हाथ धीरे से वापस। पुनः श्वास भरें, दोनों हाथों को खींचते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएं। प्रश्वास करते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे वापस लेकर आएं। पुनः श्वास भरें, दोनों हाथों को खींचते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएं। चिन को थोड़ा ऊपर की ओर रखिए। प्रश्वास करते हुए धीरे से दोनों हाथों को वापस लेकर आए। इसी प्रकार से 10 राउंड कर जाएंगे सभी लोग। स्टार्ट करें। 1, इनहेल, 2, इनहेल, 3, इनहेल, 4, इनहेल, 5, इनहेल, 6, inhale, very good, 7, inhale, 8, inhale,
9, दोबारा से इनहेल, लास्ट राउंड, वेरी गुड, रिलैक्स। पैरों के बीच में गैप दे दीजिए। रिलैक्स कीजिए खुद को, दोनों हाथ साइड में। सभी लोग अपना कैमरा ऑन करके अभ्यास को शुरू करें, जिससे कि किसी प्रकार की समस्या आपको ना हो। चलिए, तो शुरू करते हैं। आप दूसरे अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। इस अभ्यास को हमने लास्ट क्लास में बैठकर किया था, ये वही अभ्यास है। तो ध्यान में रखते हुए पैरों के बीच में शोल्डर गैप लीजिए। पैरों के बीच में शोल्डर गैप, दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आएंगे शोल्डर गैप में। ठीक है, आप प्रश्वास करते हुए, और पहले एक बार श्वास भरिए, फिर एक्सहेल कीजिए। अब मुझे देखिएगा, उसके बाद आप मुड़ेंगे। क्या करना है, इनहेल करते हुए पीछे इस प्रकार से देखना है, कमर सीधी है, बस पीछे देखना है। इनहेल सेंटर, फिर से पीछे की ओर जाइए, वापस आएंगे, पुनः पीछे की ओर जाइए, देखिए पीछे की ओर, सेंटर में आएंगे। पीछे वाले हाथ को बिल्कुल पीछे की ओर ले जाइए। जो पीछे जा सकता है हाथ को मैक्सिमम पीछे ले जाइए, उस हाथ के अंगूठे को देखने की कोशिश कीजिए। श्वास भरते हुए सेंटर में आएंगे, फिर से पीछे की ओर लेकर जाइए, वापस आएंगे, रिलैक्स। एक बार मुझे देखिए, उसके बाद दोबारा से इसका अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास में हम इस प्रकार से दोनों हाथों को सामने लेकर जाते हैं। जब ये वाला हाथ, देखिए मैं पीछे से मुड़ के दिखाती हूँ, जब हमने ये हाथ पीछे किया, मेरी कमर सीधी है, ये वाला हाथ पूरा पीछे चले जाता है और दूसरा हाथ आपका सिर्फ इतना आएगा। ठीक है, मतलब मैं ऐसे साइड से देखती हूँ तो ये हाथ पूरा पीछे, दूसरा हाथ सिर्फ इतना, मतलब जिस साइड से आपने पीछे ट्विस्ट किया है सिर्फ वही हाथ पूरा खुल पाता है, दूसरा हाथ सिर्फ इतना रहता है। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं करना है, बस आप खुद पीछे जाएंगे ना तो अपने आप ही आपके हाथों की पोजीशन ये आ जाती है। एक बार ट्राई करते हैं। चलिए, श्वास भरी, पीछे की ओर देखेंगे सभी लोग। एक्सहेल करते हुए सेंटर में आइए, श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाइए। एक्सहेल करते हुए सेंटर में आएंगे, श्वास भरते हुए पीछे की ओर, फिर से सेंटर, एक्सहेल, कंटिन्यू 10 राउंड्स करेंगे इसके। स्टार्ट करें स्पीड में थोड़ा। 1, 2, 3, 4, पूरा पीछे देखिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। बस दोनों हथेलियों को खोल दीजिए थोड़ी देर और अपने अपने स्थान पे सभी लोग बैठ जाएंगे। आज कुछ हवा से मेरा मैट उड़े जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले अभ्यासों को। बैठे रहिए, नॉर्मल बैठे रहिए, उठना नहीं है। चलिए, तो उस अभ्यास को आपने अच्छे से समझ लिया। आप डेली प्रैक्टिस करेंगे ना एक बार शीशे के सामने, तो आपको समझ आ जाएगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक है, ये और इंजन दौड़ को थोड़ा सा शीशे के सामने खड़े होकर ना एक बार अपने आप को देखना पड़ता है अभ्यास करते हुए, क्योंकि हम कभी कभी पोजीशन को करेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो सिर्फ इसके लिए और इंजन दौड़ के लिए ही कहूंगी कि अगर आप करेक्ट करना चाहते हैं तो शीशे के सामने एक बार करिएगा, अपने आप करेक्ट हो जाएगा ये अभ्यास। बाकी अभी तक जितने लोगों को मैंने देखा है जिनके स्क्रीन ऑन है, उन लोगों ने सही किया है अभ्यास। दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर जाएं, इंटरलॉक कीजिए,
हथेलियां बाहर की ओर खींचते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाइए। होल्ड रखेंगे। परफेक्ट। धीरे से वापस आ जाएंगे। चलिए, दोबारा से दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आएंगे। इंटरलॉक करें। हथेलियां बाहर की ओर, फिर से श्वास भरिए, ऊपर की ओर खींचिए। अब साइड में ट्विस्ट कर लीजिए। साइड, यहीं से राइट हैंड साइड चले जाइए। इनहेल सेंटर। अब लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे। इनहेल सेंटर, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे। इनहेल सेंटर, फिर से दूसरी तरफ जाइए। इनहेल सेंटर, एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ जाइए। इनहेल सेंटर, एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ जाइए। इनहेल सेंटर, रिलैक्स। धीरे से वापस आ जाएंगे। अब दोनों हथेलियों को, सॉरी, दोनों हाथों को इस प्रकार से अपने फिंगर्स को अपने शोल्डर पे रख लीजिए। कोहनियों को मिलाइए। श्वास भरते हुए इस प्रकार से आपको पीछे की ओर लेकर जाना है दोनों कोहनियों को, और चेस्ट आउट करना है। ठीक है, पूरा का पूरा थोरेसिक रीजन बाहर, गर्दन पीछे की ओर। एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे। देखिए, इस प्रकार से है ये अभ्यास। आप वज्रासन में बैठ के भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पर आपको कमर सीधी करने में दिक्कत आ रही है, और खड़े होकर भी कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए वापस, फिर से इनहेल करते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए वापस, इनहेल करते हुए फिर से दोनों हाथ पीछे की ओर, गर्दन पीछे। एक्सहेल करते हुए वापस, अगेन इनहेल करते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस रिलैक्स आ जाएंगे। दोनों हाथों को वापस ले आइए। इस अभ्यास को आपको कमर को सीधा रखते हुए करना है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि कमर आपकी सीधी रहे। ठीक है, चलिए अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अब यहीं से ही शोल्डर रोटेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। दोनों हाथों को साइड से उठाइए और रख दीजिए फिंगर्स को शोल्डर पर, और शुरू करें। 1, इनहेल कीजिए प्रॉपरली, फिर एक्सहेल। इनहेल, slowly exhale. Inhale, धीरे से exhale. Again inhale, exhale. पूरे 10 राउंड्स करने हैं। अभी से 5 राउंड्स हुए हैं। Inhale, slowly exhale. Inhale, slowly exhale. Again inhale, exhale. Last round, relax. आएंगे धीरे से वापस। कुछ देर हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। इस प्रकार से किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं, पूर्ण रूप से ढीला छोड़िए अपने दोनों हाथों को। फिर से दोनों फिंगर्स, दोनों हाथों को इस प्रकार से रख दीजिए शोल्डर पर।
अब पीछे से आगे की ओर, मतलब जिस साइड से आपने रोटेट किया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कीजिए और पुनः श्वास भरें और फिर से एक्सहेल करते हुए वापस। हर राउंड में आपको इनहेल करना है और कोहनियां मिलाते हुए एक्सहेल। कोहनियों को खोलते हुए श्वास भरनी है। ठीक है, हर बार जब कोहनियां खुलेंगी श्वास भरी, वापस आते हुए यानी कि मिलाते हुए एक्सहेल। कोहनियों को खोलते हुए इनहेल और वापस आते हुए एक्सहेल। 5 राउंड और कर जाए बिना रुके। अभ्यास पूर्ण होने पर दोनों हाथों को ढीला छोड़ दीजिएगा। चलिए, आज कमर को रिलैक्स करने वाले थोड़े आसनों के बारे में हम जानेंगे और साथ ही साथ जो बीच में हम थोड़े बहुत अभ्यास करते हैं वो भी करेंगे। तो पहले तो पैरों को खोल लीजिए, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेते हैं जिससे कि अच्छे से वार्म अप हो जाए, तो किसी आसन में आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। हर्निया जैसी समस्या में इसका अभ्यास नहीं करना है। सभी लोग पैरों को सामने की ओर खोल दीजिए। पैरों के बीच में शोल्डर से ज्यादा गैप लेना है आपको, जितना मैक्सिमम गैप आप ले सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा उतना ही गैप लीजिए जहां आपकी कमर ना मुड़े। कहीं ऐसा ना हो गैप ले लिया हो और कमर आपकी मुड़ रही हो। हर्निया की समस्या में इसका अभ्यास नहीं करना है। आपको साइटिका पेन अगर ज्यादा हो रहा है तो भी इस अभ्यास को अवॉइड कीजिएगा। राइट हैंड को उठाइए, अपोजिट रो टच करेंगे, लेफ्ट यानी 1। आप दूसरे हाथ से अपोजिट रो 2 3। ज्यादा बैक पेन की समस्या में बस आप इस प्रकार से इसका अभ्यास कर सकते हैं, और अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो मैक्सिमम आगे जाने की कोशिश करेंगे हर बार। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ इतना, अभी आप सभी लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आप में से कोई कुछ लोग, तो वो सिर्फ इतना करें। बाकी मेरे साथ जो लोग स्टार्टिंग से बने हुए हैं वो आगे जाने की कोशिश कीजिए। 10 राउंड्स और करेंगे अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों हाथों को कमर के पीछे रखिए, खुद को पूर्ण रूप से रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स कीजिए बिल्कुल। मैं मूवमेंट कर सकती हूँ, आप लोग बिल्कुल रिलैक्स किया कीजिए, क्योंकि जैसे ही अगला अभ्यास चालू होगा तो आपको थकान महसूस ना हो। एक तो गर्मी है, तो धीरे धीरे गर्मी की भी हैबिट डालनी है शरीर को। तो चलिए, अब चक्की चालन क्रिया का अभ्यास शुरू करेंगे। काउंटर इंडिकेशन सेम है पिछले अभ्यास की तरह। दोनों फिंगर्स को इस प्रकार से लॉक कर दीजिए, कमर को सीधा कीजिए और चक्की चालन क्रिया का अभ्यास शुरू कीजिए। इसमें भी यही बोलूंगी, अगर किसी प्रकार की समस्या है और बैक पेन थोड़ा बहुत रहता है तो ज्यादा आगे मत जाइए। सिर्फ और सिर्फ अपनी क्षमता अनुसार इस अभ्यास को कीजिए। पूरे के पूरे आज हम 15 राउंड्स करेंगे, तो बिना रुके इसका अभ्यास कीजिए। जो लोग आज नए जुड़े हैं वो सिर्फ 10 राउंड करें, या अपनी क्षमता अनुसार जितना कर पाए, सिर्फ और सिर्फ उतना ही अभ्यास आपको करना है। 8 राउंड्स हो चुके हैं। 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स।
दोनों हाथों को पीछे की ओर रखिए, कमर को थोड़ा सा आराम दीजिए, जिससे कि आप इसका 15 राउंड जो हमने अभी एक साइड से किए हैं, हम दोबारा अपोजिट डायरेक्शन से कर पाए। चलिए दोबारा से लॉक कीजिए दोनों हाथ, इस प्रकार से लॉक कर लीजिए दोबारा, और शुरू करेंगे अपोजिट डायरेक्शन से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, last two round, 14 15। वेरी गुड, रिलैक्स। सभी लोग पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथों को पीछे की ओर रखेंगे और इस प्रकार से पैरों को ऊपर नीचे की ओर चलाइए, जिससे कि आपकी पिंडलियां और हैमस्ट्रिंग्स रिलैक्स हो पाए। अब अंदर और बाहर की तरफ चलाइए, अंदर और बाहर की तरफ, इस प्रकार से। चलिए सीधे होकर बैठ जाएंगे। अगर इस प्रकार से सीधे नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप वज्रासन में यानी घुटनों पर बैठ सकते हैं या फिर चेयर पर बैठ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी क्या करेंगे, वैसे तो हमेशा वज्रासन की स्थिति में करा जाता है ये अभ्यास, मैं आपको करके बता देती हूँ कि किस प्रकार से करना है। वज्रासन में आ गए, ठीक है। अब पैरों के बीच में आपको गैप देना, इतना, ठीक है। कोशिश कीजिए जमीन पर बैठने की, थोड़ा सा पैरों को पीछे से स्पेस बनाइए, इस प्रकार से। देखिए, ठीक है, पैर हैं पीछे से, इस प्रकार से सिर्फ अंगूठे मिले रहेंगे, बाकी एड़ियां खुली हुई। तो आप यहाँ थोड़ा सा बैठने की स्थिति में आ जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम स्पेस लेके बैठिए। आपके नी जॉइंट्स में पेन हो तो इस अभ्यास को आप चेयर पर बैठ के करिए या फिर नॉर्मल चौकड़ी मारकर करिए। चौकड़ी भी नहीं मार पाएंगे अगर आपके नी जॉइंट्स में पेन है तो आप चेयर पर बैठ के इसका अभ्यास कीजिए, ठीक है। कि आपकी अपर बैक को रिलैक्स करने में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। दोनों हाथों को सामने की ओर उठाएंगे और राइट हैंड को रखिए अपोजिट यानी कि लेफ्ट पर और लेफ्ट को राइट पर, इस प्रकार से आपको इसमें बैठना है। थोड़ी देर, कुछ देर बैठे रहिए। अगर आपके नी जॉइंट में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप वापस आ सकते हैं। बस इस प्रकार से बैठना है। चिन को अप कीजिए और ऊपर की ओर देखने की कोशिश कीजिए। अपर बैक को थोड़ा सा स्ट्रेच होने दीजिए। धीरे धीरे वापस आएंगे, रिलैक्स। वैशाली मैम, मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है। हाँ, सबकी स्क्रीन मुझे पता नहीं अचानक से दिखना बंद हो गई है। आपको दिख रहे हैं? हाँ, मुझे दिख रही है। ओके ओके ओके, मैं एक सेकेंड फोन से कनेक्ट कर देती हूँ। चलिए आप सभी लोग दोबारा से इस आसन का अभ्यास करेंगे, ठीक है।
पुनः हम पैरों को फिर से वज्रासन में रखते हुए पूर्ण रूप से खोल देंगे और कोशिश कीजिए कि आप मैट पर टिककर बैठ जाएं, मतलब इसी आसन में। थोड़ा सा स्ट्रेच पड़ेगा तो घुटनों में जिसकी समस्या हो इस अभ्यास को बिल्कुल ना करें। कमर को रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। चलिए फिर से पैरों को खोल लीजिए पीछे से। अगर इस आसन में आप पूर्ण रूप से नहीं बैठ पा रहे हैं तो पैरों को पीछे से हल्का सा खोल लीजिए, ज्यादा नहीं। अगर अंगूठा नहीं लग पा रहा है तो थोड़े से गैप में खोल लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। और नहीं हो पा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ वज्र आसन में बैठ के इसका अभ्यास कीजिए, ठीक है। पूर्ण रूप से इनहेल करेंगे, फिर से दोनों हाथों को पीछे की ओर रखिए। अपोजिट हैंड, अगर दोनों हाथ नहीं आ पा रहे हैं तो सिर्फ हाथ यहाँ तक ही रख लीजिए आप, ठीक है, ऐसे रख लीजिए, पर रखिए। चिन्ह आप पूरा ऊपर नहीं देखना है, बस सामने देखना है, ठीक है। शायद स्क्रीन पे ज्यादा ऊपर दिख रहा हो, पर मैं सामने की ओर देख रही हूँ, स्क्रीन से थोड़ा सा ऊपर। इसमें भी थोड़े से रीजन आपका एक्सपेंड रहता है। चलिए आएंगे वापस, रिलैक्स। दूसरे अभ्यास को समझने से पहले कुछ देर अपने पैरों को सभी लोग रिलैक्स करेंगे। पैरों को खोलिए, ठीक है, अंदर और बाहर की तरफ से लाइए। तब तक मैं आपको दूसरा अभ्यास समझाती हूँ कि किस प्रकार से अभ्यास करना है। सभी लोग मर्जरी आसन का अभ्यास के लिए इस प्रकार से, जिनकी नी जॉइंट में पेन हो वो इस आसन में ना आए। बाकी सभी लोग इस प्रकार से आकर श्वास भरते हुए ऊपर की ओर देखेंगे। एक्सेल करते हुए इस प्रकार से अपने आप को अंदर की ओर सिकोड़ना है। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर लेकर जाएंगे मैक्सिमम, और कमर को नीचे की ओर। ठीक है, तो सभी लोग इस आसन के लिए आइए और पैरों के बीच में शोल्डर गैप रहेगा, ठीक है। जो लोग नी जॉइंट्स पर जिनके नी जॉइंट्स में प्रॉब्लम है उनको किस प्रकार से अभ्यास करना है मैं समझा दूंगी, पर अभी जो लोग मेरे साथ ये अभ्यास करना चाह रहे हैं आइए। हाथों के बीच भी शोल्डर गैप है, पैरों के बीच में भी शोल्डर गैप है। श्वास भरा ऊपर की ओर देखेंगे, धीरे धीरे, बिल्कुल किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं। एक्सेल करते हुए अंदर की ओर इस प्रकार से बहुत अच्छे से इनहेल कीजिए, ऊपर की ओर देखिए, ठीक है। कंटिन्यू इस अभ्यास को 10 से 15 बार कर जाए अपनी क्षमता अनुसार, और उसके बाद ही आप लोग बैठेंगे। बाकी सभी लोग जिनके नी जॉइंट्स में किसी प्रकार की समस्या रहती है वो देखिए, आप चेयर पे बैठ जाइए, ठीक है। चेयर पे बैठ गए, आप चेयर पे समझ लीजिए कि मैं चेयर पे बैठी हूँ, मेरी कमर सीधी है और मेरे घुटने से जो नीचे पैर है वो जमीन पर टिके हुए हैं, ठीक है। तो आप श्वास भरेंगे, सेम आप लोगों को ऊपर की ओर देखना है, बस देखिए। एक्सेल करते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे लेकर आइए और बिल्कुल अपनी चिन को चेस्ट से लगाने की कोशिश। श्वास भरा, हाथों को पीछे लेकर जाइए, कोहनियों को पीछे। एक्सेल करते हुए बिल्कुल चिन को चेस्ट के पास लेकर आने की कोशिश। श्वास भरिए, ऊपर की ओर देखना है। इस प्रकार से आप चेयर पे बैठ के इसका अभ्यास कर सकते हैं। और अगर आप में से कोई पूरा दिन डेस्क पर या फिर
जैसे ऑफिस वगैरह में काम करते हैं तो ये अभ्यास डेली कीजिए। ठीक है, आप चेयर पे बैठ के ऑफिस के दौरान ये अभ्यास कर सकते हैं, जिससे आपको सर्वाइकल और बैक पेन जैसी समस्या नहीं होगी। चलिए अब अगले अभ्यास को समझते हैं। अगर आपके नी जॉइंट में थोड़ा स्टिफनेस लग रही है तो आप रिलैक्स कर लीजिए तब तक और अभ्यास को समझ लीजिए। इस बार क्या करना है, पैरों के बीच में गैप है, वज्रासन में बैठे हैं, बस थोड़ा सा गैप लिया है। ठीक है, अब प्रश्वास करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर इस प्रकार से आके लेट जाएंगे। बस चिन टच करनी है और लेटना है। कोशिश करनी है कि हम बैठे ही रहे, ज्यादा ऊपर ना उठे। ठीक है, अगर थोड़ा सा ऊपर उठ भी रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर चेस्ट लगाने की कोशिश कीजिए जमीन पर और धीरे से चिन या फिर अपना माथा जमीन पर रख दीजिए। दोनों हाथों को सामने की ओर रखिए। कुछ देर इसी आसन में रिलैक्स कीजिए। अगर आपको कंफर्टेबल है ये अभ्यास करने में तो प्लीज रिलैक्स कीजिए इस आसन में। ये कमर को रिलैक्स करने के लिए सबसे बेस्ट आसन है। हमेशा मर्जरी आसन के बाद जो हमने इनहेलेशन एक्सहेलेशन किया उसके बाद ही आप अभ्यास करेंगे तो ये बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग होता है। आएंगे वापस धीरे धीरे, रिलैक्स कीजिए और अगर आपको ये अभ्यास समझ आया हो तो दोबारा दोहराइए। ठीक है, इतने में मैं दोबारा से ज्वाइन करूंगी क्योंकि मुझे स्क्रीन थोड़ा नहीं दिख रही है अभी, तो मुझे समस्या हो रही है आप लोगों को समझाने में। तो आप इस अभ्यास को दोबारा से रिपीट कीजिए और जिनके नी जॉइंट में प्रॉब्लम है वो सभी लोग जो हमने पहले अभ्यास करे हैं उनको दोहराएं। बैठना नहीं है, मैं बस 1 सेकंड के लिए आती हूँ थोड़ा सा। चंचल मैम माइक म्यूट है। ओके, थैंक यू वैशाली मैम। अभी बेटर है, शायद कुछ नेटवर्क इशू हुआ होगा। अभी मुझे सबकी स्क्रीन दिख रही है। चलिए एक बार मुझे सभी लोग ये अभ्यास करके दिखा दीजिए। अगर नी जॉइंट में प्रॉब्लम है तो वो लोग नहीं करेंगे, बाकी सभी लोग कीजिए। अर्चना जी रिलैक्सिंग है ये आपके लिए तो थम्स अप कर दीजिए। गुड, रिलैक्स कीजिए इसमें, कीजिए सभी लोग कीजिए। मैं सबकी स्क्रीन एक बार देखना चाहती हूँ क्योंकि ये अभ्यास गलत नहीं करना है। भारत से थोड़ा सा बैठने की कोशिश कीजिए पैरों पर, अपने नितंबों को उठाना नहीं है, अपने हिप्स को आपको अपने पैरों के ऊपर ही रखना है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी का इशू आ सकता है पर कोई बात नहीं। चलिए भारत सर आप पूरे उठ जाइए, आप चेस्ट को लगा दीजिए, चेस्ट को लगा दीजिए पूरा। हाँ रिलैक्स कीजिए, बैक अपर बैक को रिलैक्स कर दीजिए। हाथों को कंधों को थोड़ा नीचे रखने की कोशिश कीजिए। सभी लोग, मैं आपको देख पा रही हूँ, पारुल मैम आपका भी ठीक है, बहुत अच्छा अभ्यास। सुशीला जी मुझे आपका कैमरा ऑन है पर आप मुझे दिख नहीं रहे। मीना जी मैं आपको एक मिनट चेक कर रही हूँ, प्लीज होल्ड रखिएगा। आप भी मुझे नहीं दिख पा रहे हैं। चलिए ओके, बाकी जिनके मैंने नाम ले लिए हैं वो वापस आ सकते हैं। गुरदीप जी आपका भी काफी अभ्यास ठीक था। ओके ओके, वापस आ जाएंगे सभी लोग। चलिए सभी लोग वापस आ जाइए। हाँ जी सुशीला मैम आपका मैंने देख लिया है। गुरदीप मैम ने आपका देख लिया अभ्यास। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच इतनी देर तक होल्ड करने के लिए। तो चलिए अब अगले अभ्यासों की ओर बढ़ते हैं। ये दोनों अभ्यास जो हमने अभी करे हैं ये बैक रिलैक्सिंग के लिए एक्चुअल में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है, अब लेट कर जैसे सुबह सुबह आपको बॉडी स्टिफनेस फील होती है तो उसमें आपको क्या करना है, एक तो होता है कि अपर बैक में आपको बहुत ज्यादा पेन
पेन फील होता है। अगर सर्वाइकल जैसी किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं है और वर्टिगो की समस्या नहीं है, तो ये अभ्यास समझ लीजिए कि मैं करके तो नहीं दिखा सकती अभी। बेड से ना अपर बैक को नीचे लटकाते हैं, मतलब जैसे बेड पे लेट गए और अपर बैक को नीचे की ओर लटका देते हैं, इतना हिस्सा बेड से नीचे लटका देते हैं और हाथों को थोड़ा खुला छोड़ देते हैं। मतलब आपको ये सुबह आप कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, अभी करना नहीं है, ठीक है। लेटना है बस, बेड से जो समझिए ये बेड है, ठीक है। अब मैं इस पे लेट गई हूँ, तो मेरा जो अपर, इतना जो मेरा पोर्शन है पूरा, ये बेड से बाहर रहेगा और मैं इसको नीचे की ओर लटका दूंगी और हाथों को भी मैं ढीला छोड़ दूंगी, ठीक है। तो ये आपकी अपर बैक की स्टिफनेस के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, पर थोड़ा सा देख कर कीजिएगा कि बेड का जो किनारा हो आपको ना चुभे, वहां गद्दा होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों का ध्यान में रखना पड़ता है, तो सभी लोग थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। चलिए, बाकी अभ्यास जो मैं बताने वाली हूँ वो बहुत अच्छे हैं, वो आप डेली कर सकते हैं। तो सभी लोग सीधे होकर लेट जाएंगे, एक बार सीधे होकर लेट जाएंगे और मुझे एक बार देख लीजिएगा अगर कोई समस्या आ रही हो तो। क्या करेंगे, दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए, ठीक है। सिर्फ इतना, हथेलियों को रखिए जमीन पर, पूरा पास नहीं लेकर आना है, सिर्फ दूर रखिए। अभी अभी सिर्फ रिलैक्स करेंगे खुद को, श्वास भरिए, धीरे से कमर को ऊपर की ओर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए कमर को फिर से मैट पर ले आएंगे। दोबारा बताती हूँ, सीधे होकर लेट जाइए, पैरों को फोल्ड करना है, ठीक है। पैरों के बीच में शोल्डर गैप है और हथेलियां मेरी जमीन पर रखी है, अपने अनुसार, अपने जहां पर आपके घुटनों पर खिंचाव ना पड़ रहा हो वहां से आप इस अभ्यास को कीजिए। अगर खिंचाव पड़ रहा है घुटनों पर इस अभ्यास के दौरान, तो इस अभ्यास को अवॉइड कीजिए। अब श्वास भरिए, धीरे से कमर को ऊपर की ओर, मैक्सिमम ऊपर की ओर उठाने की कोशिश कीजिए। प्रश्वास करते हुए धीरे धीरे कमर को नीचे लेकर आइए। आप सभी के हाथ जमीन पर ही रहेंगे, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए इस प्रकार से बोल रही हूँ। फिर से श्वास भरिए, ऊपर की ओर कमर को लेकर जाइए, धीरे धीरे एक्सेल करते हुए वापस कमर को रख दीजिए मैट पर। जिस तरह से श्वास आपके शरीर में आ रही है बहुत स्लो, उसी प्रकार से धीरे धीरे आपको श्वास भरते हुए ऊपर की ओर जाना है। पुनः ऊपर जाइए, होल्ड रखेंगे सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5। स्लोली एक्सेल, कमर को वापस ले आइए, पुनः श्वास भरें और कमर को ऊपर की ओर लेकर आए। धीरे धीरे वापस रिलैक्स, पैरों को खोल दीजिए। जब इस अभ्यास को आप हमेशा समझ जाएं कि मतलब बहुत अच्छे से करना आ जाए, तो उसके बाद आप सेतु बंध का पूर्ण रूप से अभ्यास कर सकते हैं। सेतु बंध में देख लीजिए, अभी करना नहीं है किसी को, ठीक है। सेतु बंध को कैसे करते हैं, हमेशा अपनी एड़ियों को पकड़ लेते हैं इस अभ्यास के दौरान और सेम कमर को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लेकर जाते हैं। बस ये होता है सेतु बंध का अभ्यास, जिसकी हमने प्री प्रैक्टिस अभी करी थी। प्री प्रैक्टिस यानी कि हल्की बहुत वेरिएशन के साथ हमने अभी इसकी अभ्यास किया था, जिससे कि हमारी बैक रिलैक्स हो पाए। अभी लेटे रहिए, कोई अभ्यास नहीं करना है किसी को। सिंगल लेग फोल्ड करेंगे, जिनके नी जॉइंट में प्रॉब्लम ना हो वो सिंगल लेग फोल्ड कर लीजिए इस प्रकार से। सिंगल लेग यानी राइट लेग को फोल्ड करके अपने चेस्ट के पास ले आइए और पकड़ लीजिए, पकड़ के रखिए। दूसरा पैर बिल्कुल सीधा करिए,
ध्यान दीजिए अपने लेफ्ट लेग पर, सीधा हो जाए लेफ्ट लेग। वेरी गुड, रिलैक्स। अब लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए। Disconnected. राइट राइट लेग को सीधा रखिए। वेरी गुड, रिलैक्स। हिला छोड़ दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, पैरों को फोल्ड करिए। पैरों के बीच में हम शोल्डर गैप ले रहे हैं दोनों। अगर आपके साइड में जगह है ना, तो हाथों को उस प्रकार से खोल दीजिए साइड में। ठीक है, और नहीं है तो मेरी तरह फोल्ड कर लीजिए। देखिए, फोल्ड किया हुआ है मैंने इस प्रकार से। गर्दन के नीचे नहीं रखना है हाथों को, बस साइड में रखा हुआ है, ये रहा मेरा हाथ। ओके, समझ लीजिए पहले अभ्यास को, फिर करेंगे। इस प्रकार से रख लिया है साइड में बस। अब मुझे देख लीजिए करना क्या है आपको। धीरे से मैं अपने पैरों को राइट हैंड साइड लेकर जा रही हूँ। ठीक है, दूसरे पैर आप जो जो राइट लेग मेरा जमीन पर है, तो मेरा लेफ्ट लेग राइट लेग के टखने पर टच होगा बस। एड़ी पर टच करना है। और अब अपोजिट साइड देखिए, पैर राइट साइड है तो आप लेफ्ट साइड देखेंगे। हाथों को वहीं रखिए। सभी लोग इस पोजीशन में आ जाएंगे। होल्ड रखें। श्वास भरते हुए सेंटर में आएंगे। पैरों के बीच में शोल्डर गैप है, यानी कंधों के जितना गैप बनाइए पैरों के बीच में। अब लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाइए पैरों को। लेफ्ट हैंड साइड, अपोजिट साइड देखेंगे। वेरी गुड। इनहेल सेंटर, एक्सहेल करते हुए अपोजिट साइड देखिए। जिस साइड पैर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको देखना है। सिर्फ देखना ही नहीं है, पूरी गर्दन को मोड़िए। इनहेल सेंटर, लास्ट राउंड कर जाएंगे इस अभ्यास का। एक पैर जमीन पर, दूसरा पैर आपकी एड़ी पर टच होगा। पूर्ण रूप से साइड में देखिए। रिलैक्स, सेंटर में आ जाएंगे। अब यहीं से बिना कुछ हिले डुले पैरों को मिला लीजिए। सभी लोग पैरों को मिला लेंगे। अब पैरों को राइट हैंड साइड उठाते हुए लेके जाइए। थोड़ा सा उठाइए पैरों को और ले जाइए इस प्रकार से। ठीक है, अब अपोजिट डायरेक्शन में देखिए। पैर राइट साइड है तो फेस आपका लेफ्ट हैंड साइड है। इनहेल सेंटर। अब पैरों को दूसरी तरफ ले जाइए। लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए, अपोजिट साइड देखिए। फिर से सीधे होकर वापस आएंगे। रिलैक्स, सेंटर में ही रखेंगे पैर को। चलिए, अब एक लेग को खोल दीजिए, यानी राइट लेग को सीधा कर दीजिए। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ राइट लेग को सीधा कर दीजिए।
जो हमारा लेफ्ट लेग है ना, लेफ्ट को इस प्रकार से उठाइए, उठाइए सभी लोग इस प्रकार से लेफ्ट को। गुड। उठाते हुए आप अपोजिट साइड रख दीजिए, ठीक है, अपोजिट साइड। आप कोशिश करनी है आपको कि आपके दोनों कंधे जमीन पर रहे, ठीक है। थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो सकता है इस अभ्यास को, पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की। अपोजिट साइड देखिए, आप कोशिश कीजिए दूसरा पैर सीधा रहे और आपके दोनों कंधे जमीन से टच रहे। रिलैक्स, सेंटर में आएंगे। दोबारा समझाने की कोशिश करूंगी इस अभ्यास को। अब अपोजिट डायरेक्शन में कीजिएगा, जिस साइड आपने किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको अभ्यास करना है। यानी कि अब राइट लेग को सीधा कर दी, सॉरी, लेफ्ट लेग को सीधा कर दीजिए, राइट लेग को ऊपर उठाइए इस प्रकार से, ठीक है। आप साइड में ले जाइए पैर को, मैं इसी पैर से करके दिखाऊंगी आपको क्योंकि उस साइड आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। इस प्रकार से बस घुटने को आपको जमीन पे रखना है, बहुत धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार। और अपोजिट साइड देखिए, दोनों कंधों को जमीन पे रखने की कोशिश। होल्ड रखिए सभी लोग। रिलैक्स, आएंगे वापस, आएंगे वापस। पैरों को सीधा खोल दीजिए। रिलैक्स, पैरों को खोल दीजिए पूर्ण रूप से। लास्ट अभ्यास है। क्या करना है, अंगूठों को उठाइए और इस प्रकार से पकड़ लीजिए, पैरों को उठाइए और पैर के अंगूठों को इस प्रकार से पकड़ लीजिए, ठीक है। और जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं, जो बिल्कुल बच्चे छोटे होते हैं, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी, तो उनकी तरह आपको करना है। बस इस प्रकार से अपनी कमर को रिलैक्स करना है। हाथों को अंदर की तरफ से लेके जाइए। देखिए कुछ लोगों ने ना बाहर की तरफ से ले गए, अंदर की तरफ से लेकर जाइए। और बहुत धीरे, बहुत धीरे, बहुत धीरे। अगर जो लोग जमीन पे लेटे हैं ना डायरेक्ट, तो वो इस अभ्यास को अवॉइड कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर चोट ना लग जाए, ठीक है। मैट यूज किया कीजिए प्लीज, जिससे कि जब भी हम स्पाइनल ऐसे कोई भी पोर्शन कर रहे होते हैं ना, स्पाइनल पोर्शन, तो उसमें दिक्कत होती है, आपको चुभ सकती है। पूरा का ये तो बहुत हार्ड होता है, पूरा स्पाइन हमारी इतना झेल नहीं पाती है, तो आपको पेन होगा, रिलीफ नहीं होगा। चलिए, अब शवासन की स्थिति में आ जाएंगे सभी लोग। पैरों को खोल दीजिए, दोनों हथेलियां इस प्रकार से साइड में रख दीजिए, ठीक है। आंखें बंद, लंबे गहरे श्वास भरिए। धीरे से प्रश्वास कीजिए। सभी लोग आंखें बंद करें और शवासन की स्थिति में बने रहें। 1 मिनट तक शवासन का अभ्यास आपको करना है। आंखें बंद, सिर्फ और सिर्फ आपकी आती जाती श्वासों पर अपना ध्यान लगाएं। श्वास भरते हुए पेट को गुब्बारे की भांति पूर्ण रूप से फुलाइए। एक्सेल करते हुए पेट को पूरा अंदर की ओर ले जाने की कोशिश। पुनः इनहेल, स्लोली एक्सेल। फिर से इनहेल कीजिए, पेट को अच्छे से फुलाइए, मैक्सिमम ऊपर की ओर गुब्बारे की तरह पेट को उठाकर फुलाने की कोशिश कीजिए। प्रश्वास करते हुए धीरे धीरे खाली कर दीजिए पूरे पेट को। सचकार, मतलब अंदर की ओर जाएगा आपका पेट। श्वास भरिए, पुनः पेट को फुलाइए। शवासन की स्थिति में भी आपकी जो श्वास और प्रश्वास की आवाज है आपके कानों तक ना जाए।
बहुत धीरे से इनहेल कीजिए और बहुत धीरे से एक्सहेल। सभी लोग लेटे रहें शवासन की स्थिति में, उठना नहीं है। 1 पर हम इनहेल करेंगे, 2 पर एक्सहेल। अगर आपको लो बीपी की समस्या हो तो आप जिस प्रकार से अभी श्वास भर रहे थे धीरे धीरे और श्वास छोड़ रहे थे, आप वही करेंगे। बाकी सभी लोग मेरे साथ 1 पर इनहेल करेंगे और जब मैं 2 काउंट करूंगी तो श्वास को छोड़ेंगे, यानी कि एक्सहेल करेंगे। स्टार्ट करें। 1 इनहेल, 2 एक्सहेल। 1 श्वास भरिए, पूरा अच्छे से पेट को फैलाइए। 2 श्वास को छोड़ दीजिए। 1 श्वास भरिए, पेट को पूरा फैलाइए। 2 श्वास छोड़ दीजिए। आंखें बंद करके रखिए सभी लोग। 1 पूर्ण रूप से इनहेल, वेरी गुड। 2 पर एक्सहेल। रिलैक्स होने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 1 इनहेल, 2 एक्सहेल। 1 इनहेल, 2 slowly exhale. 1 inhale, 2 exhale. 1 2 1 2 1 2 1 पर इनहेल, दोबारा 2 पर एक्सहेल। 1 2 1 2 1 inhale, 2 exhale। 1 2 1 2। मैं रेशो और ज्यादा तेज करने के लिए जा रही हूँ, तो अपनी सारा ध्यान मेरी आवाज पर रखिएगा। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स। धीरे धीरे श्वासों को चलने दीजिए। आंखें बंद रखेंगे सभी लोग। जिस प्रकार से श्वासें चल रही हैं उनको चलने दीजिए। किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो अभी आपको शांति महसूस हुई है उसको समझिए। अपने आप को मन ही मन आंखें बंद करते हुए पैर से लेके बालों तक पूर्ण रूप से अपने आप को देख जाइए, यानी अपने शरीर के प्रत्येक एक अंग के प्रति जागरूक होइए। लेफ्ट लेग के टो पर देखिए। लेटे लेटे ही आंखें बंद करते हुए महसूस कीजिए। फिर धीरे धीरे पैरों से ऊपर की ओर आइए, घुटनों पर आइए, अपनी थाइस पर आइए। धीरे धीरे इसी प्रकार से कमर, नाभि वाला हिस्सा, लंग्स की ओर इनहेल कीजिए। देखिए पूर्ण रूप से धीरे धीरे चेस्ट की ओर, आपके शोल्डर्स, नेक, आपका पूरा हेड और रिलैक्स। धीरे से सभी लोग लेफ्ट साइड की करवट लेकर लेट जाएंगे। उल्टे हाथ का तकिया बनाइए। पैरों को पीछे से होल्ड कीजिए। आंखें बंद ही रखेंगे। आंखें खोलने के लिए अभी मैंने नहीं कहा है। इस अभ्यास की शांति को महसूस करना चाहते हैं, जो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आपकी थकान कम हुई होगी, या जो लोग अच्छे से अभ्यास करेंगे, तो आंखें बंद रखा कीजिए। धीरे से सभी लोग उठकर बैठ जाएंगे। कमर को पूर्ण रूप से सीधा कर दीजिए। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आइए।
श्वास भरेंगे धीरे से 3 बार ओम की ध्वनि, तत्पश्चात 3 बार शांति शांति शांति। मेरे साथ शुरू करें। श्वास भरे अच्छे से। शांति 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 है। दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने ईष्ट देव, माता पिता, गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें। दोनों हथेलियों के बीच तेज घर्षण, दोनों हाथ आंखों पर लगाते हुए धीरे से वापस आएंगे। पलकें झपकाते हुए वापस आइए सभी लोग। आप सभी का धन्यवाद। आपके कुछ प्रश्न हो या कुछ बताना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सभी का ज्वाइन करने के लिए आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने। थैंक यू सो मच चंचल।